हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। एक्सरसाइज 9.4 जो कि जीपी का चैप्टर है। इसमें क्वेश्चन नंबर 18 तक लास्ट वीडियो में हो गया था। क्वेश्चन नंबर 19 पे हम आते हैं। ठीक है, यहाँ से देखिए, यहाँ से क्वेश्चंस कुछ अच्छे क्वेश्चंस हैं। आपको ध्यान से समझना पड़ेगा, इसलिए प्लीज़ क्वेश्चंस को पढ़ने पर ध्यान दीजिएगा। मैं हर बार ये कहता हूँ कि अगर मैथमेटिक्स में आपको क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़ना पड़ेगा। अगर आप क्वेश्चन को समझ गए तो आपका 50% काम वहीं पर फिनिश हो जाता है। ठीक है, तो क्वेश्चन को पढ़ना बहुत ही ज़रूरी है। अब यहाँ पे 19 क्वेश्चन देखिए। द सम ऑफ फर्स्ट थ्री टर्म्स ऑफ जीपी इज 39/10। ठीक है, एंड देयर प्रोडक्ट इज 1। फाइंड द कॉमन रेशियो एंड द टर्म्स। तो एक जीपी है, उसके थ्री टर्म्स हैं जो कि 39/10, उनका सम जो है, ठीक है, थ्री टर्म्स हैं, उनका सम जो है वो 39/10 है। और उनकी जो प्रोडक्ट्स हैं वो तीनों का मल्टीप्लाई करने पे जो आता है वो 1 है। ठीक है, तो फाइंड द कॉमन रेशियो एंड द टर्म्स। तो इजी क्वेश्चन है, देखिए कैसे करते हैं इसको। तो देखिए, कह रहा है सम ऑफ फर्स्ट थ्री टर्म ऑफ जीपी इज 39/10। ठीक है, और उनका जो प्रोडक्ट है वो 1 है। अब हम क्या करेंगे, जब भी कोई भी तीन टर्म की बात करें, सपोज अगर किसी जीपी में बोल दे कि आपको 7th टर्म दिया गया है या 9th टर्म दिया गया है या 39 टर्म दिया गया है, ऐसा कोई टर्म बता दे, ऐसे एक स्पेसिफिक एक पर्टिकुलर टर्म आपको दे, तब तो आपको अगर 7 टर्म बोला है तो A7 मानेंगे, 39 बोला है तो 39 A39 मानेंगे। ठीक है, बट अगर कोई भी थ्री टर्म बोल रहा है, जैसे आपने बोला फर्स्ट थ्री टर्म या लास्ट थ्री टर्म या मिडल में कोई भी थ्री टर्म, तो उसको जो मानने का एक तरीका होता है ना, वो कैसे होता है देखिए। उसको हम मानेंगे, लेट फर्स्ट थ्री टर्म्स ऑफ जीपी इज इक्वल टू A/R कॉमा A कॉमा AR। इसी तरीके से मानते हैं। ठीक है, मैं आपको एक एग्जांपल दूं यहाँ पे। हमारा जनरल टर्म होता है वो क्या होता है, AR स्क्वायर डॉट डॉट डॉट। आप ये जानते हैं, मैंने भी क्या माना, A/R कॉमा AR, सॉरी कॉमा A कॉमा AR। अगर हम इन सब में, इन तीनों में डॉट डॉट डॉट, अगर हम इन तीनों में R से मल्टीप्लाई कर दें, इसमें कर दें A/R मल्टीप्लाई R, A इंटू R, AR मल्टीप्लाई R, तो यहाँ से R फिनिश, A हो गया, यहाँ AR हो गया और ये AR स्क्वायर हो गया। तो देखिए यही बन गया, क्या ये नहीं बन गया। तो हम बस इसको इस फॉर्म में लिखते हैं। ठीक है, इसका एक बेनिफिट है, भी आपको आगे मिल जाएगा। आप पूछेंगे सर इसको क्यों नहीं कर सकते, जब आपने इसको इस फॉर्म में क्यों किया। तो इसको लेने का एक बेनिफिट है, वो क्या है भी आपको आगे क्वेश्चन दिखेगा। तो इसलिए मैंने फर्स्ट थ्री टर्म ऑफ जीपी इसको माना है। ठीक है, अब क्वेश्चन में कह रहा है कि इनका जो सम है वो 39/10 के बराबर है। तो हम कर लेते हैं। सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बोल रहा है कि A/R प्लस A और प्लस AR तीनों का सम कर दिया जाए तो वो होता है 39/10। ठीक है, ये बोल रहा है। इसको इक्वेशन में 1 मान लेते हैं। और एक और चीज़ बोल रहा है, एंड A इंटू A, सॉरी A/R इंटू A इंटू AR इज इक्वल टू 1। प्रोडक्ट जो है वो 1 के बराबर है। क्वेश्चन देखो, एंड द प्रोडक्ट इज 1, तो यहाँ पे प्रोडक्ट जो है वो 1 के बराबर है। ठीक है, अब क्या करेंगे, यहाँ से हम कुछ कर सकते हैं। देखो इसीलिए हमने इसको A/R A और AR भी माना था, ताकि यहाँ से हम जब मल्टीप्लाई की बात आएगी तो हम R को R से काट देंगे। ठीक है, ऐसा सिर्फ इस क्वेश्चन में नहीं, कहीं भी थ्री टर्म करेगा तो आप इसी फॉर्म में लेंगे, इसका बेनिफिट आपको हमेशा मिलेगा। तो यहाँ पे ये R इस R से फिनिश हो गया, तो बचा क्या, A इंटू A क्यूब इज इक्वल टू 1, या फिर इसे कह सकते हैं A इज इक्वल टू अंडर रूट क्यूब अंडर रूट। ठीक है, सॉरी ये 1 होगा और A इज इक्वल टू हो जाएगा 1। ठीक है, क्योंकि उसका क्यूब रूट 1 ही होता है। तो ये हमारा A का वैल्यू आ गया। ठीक है, अब इस A के वैल्यू को हम इक्वेशन 1 में अप्लाई कर देंगे। ठीक है, अप्लाई द वैल्यू ऑफ, सॉरी अप्लाई द वैल्यू of A
इन इक्वेशन 1। ठीक है, ए का वैल्यू 1 है तो यहाँ पे लिख देते हैं 1/r प्लस 1 इंटू आर इज इक्वल टू 39/10। आपको ये समझ में आ रहा है? अब क्या करेंगे देखिए, यहाँ पे इन सब में r से मल्टीप्लाई कर दो तो 1/r, r इंटू 1/r प्लस r इंटू 1 प्लस 1 इंटू r इज इक्वल टू 39 इंटू r/10। ठीक है, यहाँ पे r से r फिनिश तो केवल 1 बचेगा, r 1 जा r, और यहाँ पे r का r से मल्टीप्लाई r² और 1 से फिर से r² इज इक्वल टू 39r/10। समझ में आ रहा है? 10 को इधर सेंड करेंगे तो 10 का मल्टीप्लाई ये तीनों में हो जाएगा। 10 का 1 में होगा तो 10 हो गया, 10 का r में 10r हो गया, और 10 का r² में तो 10r² इज इक्वल टू 39r। अब 10r² को पहले लिख लेंगे प्लस 10r, इसको यहाँ माइनस करेंगे माइनस 39r प्लस 10 इज इक्वल टू 0। तो 10r और 10r में से 39r माइनस होगा तो माइनस 29r प्लस 10 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर हम फैक्टराइजेशन मेथड से इसको फैक्टराइज करेंगे। ठीक है, कैसे? 10 का 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आएगा 100। 100 को ऐसे दो नंबर्स में आपको तोड़ना है जिनको प्लस करने पर कितना आ जाए 29 आ जाए। ठीक है, कैसे? जैसे कि देखो ये 100 है तो 25 इंटू 4, 25 4 जा 100 और 25 प्लस 4 29। समझ में आ रहा है? तो सेम चीज यहाँ पे करने वाले हैं। कैसे देखिए, तो यहाँ पे 10r करेंगे, यहाँ पे 10r करेंगे और माइनस 29r को हम तोड़ेंगे माइनस 25r और माइनस 4r प्लस 10 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे पेयरिंग करेंगे इतने में और इतने में। ठीक है, यहाँ पे पेयरिंग करेंगे तो हम 5r कॉमन ले लेंगे, 5 टू 10 2r माइनस 5 25 5, और यहाँ पे 2 कॉमन ले लेंगे, माइनस 2 कॉमन, अंदर का साइन चेंज, बाहर माइनस कॉमन लिया अंदर का साइन चेंज हो जाएगा, तो यहाँ पे 2r माइनस 5। ठीक है, ये आपको अगर जानना है कैसे होता है आप मेरी लास्ट वीडियोस देख लीजिए, मैंने बताया है उसमें। यहाँ पे 2r माइनस 5 दोनों से कॉमन और 5r माइनस 2 जो बचेगा वो यहाँ लिख देंगे इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर हमको दो वैल्यूज मिलने वाले हैं। ठीक है, पता है आपको ये चीज़, मैंने पहले बता रखा है। फर्स्ट वैल्यू जहाँ पे 2r माइनस 5 इज इक्वल टू 0, 2r इज इक्वल टू 5, r इज इक्वल टू 5/2, ये हो गया फर्स्ट वैल्यू। और सेकेंड वैल्यू के लिए क्या करेंगे, फाइव आर माइनस 2 इज इक्वल टू 0, 5r इज इक्वल टू 2, r इज इक्वल टू 2/5। तो r का एक वैल्यू हमको मिला है 5/2 और r का दूसरा वैल्यू मिला है 2/5। ठीक है, अब एक बात ध्यान रखिए, हमसे कहा था क्वेश्चन में कि फाइंड द कॉमन डिफरेंस, सॉरी कॉमन रेशियो। मैं क्वेश्चन देखता हूँ एक बार, आप बुक ओपन कर लीजिए। फाइंड द कॉमन रेशियो एंड द टर्म्स। तो देखिए a का वैल्यू हमको पता है कितना 1, और r के दो वैल्यूज मिल गए हैं 5/2 और 2/5। ठीक है, तो इन दोनों वैल्यूज का यूज करके पहले a का एक वैल्यू और a का वैल्यू और r का एक वैल्यू हम रखेंगे इक्वेशन नंबर 1 में। ठीक है, तो हमारा एक टर्म्स, ये 3 टर्म्स आ जाएंगे, और उसके बाद फिर a का यही सेम वैल्यू और r का ये सेकेंड वैल्यू, r का ये सेकेंड वैल्यू हम फिर से अप्लाई करेंगे इक्वेशन 1 में, और हमारा दूसरा वैल्यू आएगा। ठीक है, इसके दो वैल्यूज आएंगे अलग अलग, तो आप दोनों को यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, अब हम क्वेश्चन नंबर 20 पे आते हैं। 3 नंबर्स आर इन एपी। ठीक है, 3 नंबर्स हैं जो कि एपी में हैं एंड देयर सम इज 15, उनके सम जो है वो 15 है। इफ 1, 4 एंड 19 आर एडेड टू दीज नंबर्स, उन नंबर्स में हम 1 को 4 को 19 को ऐड कर दें तो जो रिजल्टिंग नंबर आता है वो जीपी में हो जाता है, तो वो नंबर क्या होगा। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन है, देखिए मैं करता हूँ इसको। तो देखिए 3 नंबर्स आर इन एपी
ऐसा क्वेश्चन में दिया हुआ 3 नंबर्स एपी में है, और मैंने पहले बताया था कि अगर 3 नंबर्स एपी में देगा तो हमको इस तरह से मानना है कि फर्स्ट नंबर को a माइनस डी मानेंगे, सेकेंड नंबर को a मानेंगे और थर्ड नंबर को a प्लस डी मानेंगे। ठीक है, यही सीक्वेंस होगा मानने का हमारा, लेट करने का। तो लेट नंबर्स आर a माइनस डी, a और d, ये जो है वो एपी में है, एपी में। ठीक है, ऐसा दिया हुआ है। अब एक और चीज ध्यान दीजिए, कह रहा है कि इनका जो सम है, मैं बुक में देखता हूँ, यहाँ पे दे रहा है कि इनका जो सम है वो 15 है। ठीक है, तो हम कर लेते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस, इसका सम कर लेते हैं। a माइनस डी प्लस a प्लस डी इज इक्वल टू 15, ऐसा दिया हुआ है। तो यहाँ पर देखो माइनस डी प्लस डी कट गया, ये इसका फायदा होता है। तो यहाँ पर 3a हो जाएगा, a 3a इज इक्वल टू 15। फिर क्या हो जाएगा, a इज इक्वल टू 15 अपॉन 3, 3 5 था 15, a का वैल्यू कितना आ गया, a का वैल्यू 5 हमको मिल गया। ठीक है, अब क्या कह रहा है क्वेश्चन में, कह रहा है इफ 1, 4 एंड 19 आर एडेड टू दीज नंबर्स रिस्पेक्टिवली। अगर 1, 4, 19 को इन नंबर्स में ऐड किया जाए। ठीक है, तो ठीक है, कर लेते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अगेन अगर 1, 4, 19 को ऐड किया जाए, मतलब a माइनस डी प्लस 1 कर दिया जाए, कॉमा a प्लस 4 कर दिया जाए, और उसके बाद a प्लस डी प्लस 19 कर दिया जाए, मतलब फर्स्ट में 1 को, सेकेंड में 4 को, और 19 को। तो ये हो जाते हैं जीपी में, ये जीपी में हो जाते हैं। ठीक है, तो कह रहा है वो नंबर को फाइंड करो। तो देखिए a का वैल्यू हमको ऐसे मिल गया है, तो लिखेंगे 5 माइनस डी प्लस 1, कॉमा 5 प्लस 4, कॉमा 5 प्लस डी प्लस 19। ठीक है, तो हमको a का वैल्यू मिला है, d का तो पता नहीं है। अब ये 5 और 1 6 माइनस डी, कॉमा 5 और 4 9, 5 और 19, 19 और 5 हमारा हो जाता है 24 प्लस डी। समझ में आ रहा है आपको? तो इस तरह से हमको ये नंबर मिल गए हैं। और ये नंबर किस में है भाई, ये नंबर हमारे जीपी में है। ये नंबर किस में है, ये नंबर जीपी में है, जीपी में है। तो अगर जीपी में होते हैं तो एक होता है कॉमन रेशियो, वो कैसे निकालते हैं, इस टर्म को डिवाइड करो इस टर्म से, मतलब 9 अपॉन 6 माइनस डी इज इक्वल टू, इस टर्म को डिवाइड करो इस टर्म से, रेशियो हमेशा इक्वल होंगे, 24 प्लस डी अपॉन 9। जिसको समझ में नहीं आ रहा है मेरी प्रीवियस वीडियोस देखो। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करेंगे, वही क्रॉस मल्टीप्लाई। तो 9 का 9 से 9 9 जब 81 इज इक्वल टू 6 माइनस डी और 24 प्लस डी। समझ में आ रहा है? अब ध्यान देना यहाँ पे, 81 इज इक्वल टू 6 का मल्टीप्लाई 24 से करेंगे, 24 का 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, 6 4 जा 24 के 4, 2 कैरी, 6 2 जा 12, 13 14, तो 144 हो गया। उसके बाद 6 का डी से करेंगे तो प्लस 6d हो गया, फिर डी का माइनस डी का 24 से करेंगे तो माइनस 24d हो गया, और माइनस का प्लस से माइनस, डी का डी से डी स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा 81 इज इक्वल टू 144, और हम 24d से 60 को माइनस करेंगे तो माइनस 18d आ जाएगा, माइनस डी स्क्वायर। ठीक है, इन सबको उधर लेकर जाएंगे तो डी स्क्वायर यहाँ आ जाएगा, तो हो जाएगा प्लस डी स्क्वायर और प्लस 18d, और यहाँ पर प्लस 81 पहले से ही है, और माइनस 144 इज इक्वल टू 0। समझ में आ रहा है? अब 144 से हम 81 को माइनस करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा डी स्क्वायर प्लस 18d, और 144 से जब हम 81 को माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस 63 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पर हम फिर से शुरू करेंगे फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक है, तो यहाँ पर 63 को ऐसा तोड़ो 2 नंबर में कि उसको हम माइनस करने पे क्या आ जाए, 18 आ जाए। तो वो नंबर होता है 21 इंटू 3। ठीक है, 63 को तोड़ेंगे, 21 3 जा 63, और 21 माइनस 3 इज इक्वल टू 18। समझ में आ रहा है? तो डी स्क्वायर 18 को लिखेंगे हम 18d है ना, तो इसको हम लिखेंगे प्लस 21d माइनस 3d माइनस 63 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे क्या करेंगे, पेयरिंग मैंने पहले ही किया है, तो यहाँ पे हम d कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पे क्या बचेगा d प्लस 21, यहाँ पे माइनस 3 कॉमन ले लेंगे माइनस कॉमन लिया है तो अंतर साइन चेंज, तो d प्लस 21 इज इक्वल टू 0। ठीक है, कॉमन लिया थी तो ये 21 हो गया। अभी d प्लस 21 हमारे पास आ गया यहाँ पे, और d माइनस 3 आ गया यहाँ पे। तो अब d की 2 वैल्यूज आएंगी, फर्स्ट वैल्यू
d प्लस 21 इज इक्वल टू 0, d इज इक्वल टू माइनस 21। सेकेंड वैल्यू d माइनस 3 इज इक्वल टू 0, d इज इक्वल टू 3। ठीक है, तो यहाँ पर d की दो वैल्यूज आ रहे हैं, एक माइनस 21 और एक 3। ठीक है, a का वैल्यू एक ही आया था 5। हम क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन में क्या कह रहा था। क्वेश्चन में कह रहा था कि फाइंड द नंबर्स, हमें वो नंबर्स फाइंड करने हैं। तो बहुत ही सिंपल है, फिर से आपको ये काम करना है। जो यहाँ पे नंबर्स दिए हुए हैं a माइनस डी, a और a प्लस डी। ठीक है, इसमें आपको a का वैल्यू पहली बार 5 रखना है और दूसरी बार माइनस 21 रखना है। रख करके यहाँ पर ये 3 नंबर लाने हैं और अगेन दूसरी बार a का वैल्यू अगेन वही 5 रखना है और d का वैल्यू d का वैल्यू 3 रखना है। तो दो आंसर आएंगे और दोनों ही आपके सही होंगे। ठीक है, इसको आप आराम से कर सकते हैं। इसके बाद के क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।